टाइम्स ऑफ भारत पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बड़ी खबर इस वक्त की और बड़ी खबर यह है 2018 के अंकित सक्सेना हत्याकांड को लेकर तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा है। 30,000 कोर्ट ने यह फैसला सुना है 6 साल बाद इस पूरे मामले में। इस वक्त की बड़ी खबर, अंकित सक्सेना हत्याकांड 2018 का यह हत्याकांड जिसमें अब फैसला आया है। तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने सुनाया है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में मोहम्मद सलीम, अकबर अली और उनकी पत्नी शहनाज बेगम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये तीनों दोषी करार दिए गए और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई और इसके साथ ही 50,000 का जुर्माना भी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि दोषियों की उम्र, आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए मौत की सजा नहीं दी जा रही। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर यह टिप्पणी करते हुए 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की रकम अंकित सक्सेना के परिवार को दी जाएगी। अंकित सक्सेना दूसरे धर्म की लड़की से प्यार करता था। लड़की के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। अंकित पेशे से फोटोग्राफर था। प्रेमिका के माता पिता और मामा ने पश्चिमी दिल्ली के ख्याला में 1 फरवरी 2018 की रात अंकित सक्सेना की गला काटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद इस हत्याकांड को लेकर सनसनी मच गई थी। घटना के समय वहां पर सैकड़ों लोग मौजूद भी थे। वो तस्वीर भी सामने आई थी। और एक और बड़ी खबर, अंकित सक्सेना हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह कि अंकित की मां का बयान सामने आया है और उन्होंने मांग की है कि अंकित के कातिलों को फांसी की सजा होनी चाहिए। बकरा काटने वाले चाकू से अंकित की हत्या की गई थी, ये उन्होंने कहा है और ये मांग की है कि फांसी की सजा होनी चाहिए। है कोर्ट ने अपना, तो आपका इस फैसले पर क्या कहना है? आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो नहीं है हम। अच्छा, हमारे को तो फांसी की सजा होनी चाहिए बस। ओके। फांसी की सजा नहीं सुनाई है कोर्ट ने, उम्र कैद की सजा सुनाई है। अच्छा, तो कोर्ट ने क्या कोई जुर्माना वगैरह भी उन दोनों पर तीनों पर लगाया है? 50-50 हजार रुपये लगाया जुर्माना। तो क्या अब ये सजा बढ़ाने के लिए फैसले के खिलाफ आप ऊपर की अदालत में जाएंगे, कोई अपील करेंगे? हाँ, देखो अपने वकील से बात करते हैं फिर हिसाब से, क्योंकि हमें तो इतना कानून का पता नहीं है। अंकित के पापा होते, वो थोड़े उनको नॉलेज थी, वो कुछ करते हैं, कोई नहीं रहे। मैं तो बिल्कुल अकेले हुई हूँ, कहाँ लड़ूँ, किससे लड़ूँ? मेरी भी तबीयत सही नहीं रहती, मेरी बीमारी रहती है। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। गौरव, अंकित की मां को हमने सुना और आक्रोश उनका समझा जा सकता है जिस तरीके से उनके बेटे की हत्या हुई थी और वो मांग कर रही है कि फांसी की सजा होनी चाहिए इस पूरे मामले में। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जो हत्याकांड था वो बेहद ही नृशंस था और सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच में राजधानी दिल्ली में आप ये उम्मीद नहीं कर सकते थे कि किसी युवक को इस तरह से मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हालांकि जब ये पूरा हत्याकांड सामने आया था और इस मामले में जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की थी तो ये पता लगा था कि जो अंकित सक्सेना है वो शहजादी नाम की लड़की से प्रेम करता था और इसकी ये बात उसके घर वालों को पता लग गई थी। हालांकि जब लड़की के मामा, उसके पिता, माँ और उसका नाबालिग भाई हाथ में कसाईयों वाला जो चाकू होता है बकरा काटने वाला, वो लेकर पहुंचे थे और भरे बाजार में उसे रोका, तब अंकित सक्सेना ने अपनी जान बचाने के लिए कह दिया कि उसका किसी तरह का कोई संबंध उनकी बेटी से नहीं है। लेकिन चूंकि माँ बाप जो हैं आंखों इतना ज़्यादा क्रोधित थे, उन्होंने उस वक्त जो है बेरहमी से चाकुओं से गोद कर उस वक्त हत्या कर दी और भीड़ ने बचाने की कोशिश भी नहीं की। काफ़ी हंगामा हुआ, हो हल्ला हुआ और उसके बाद इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। दर्शकों के लिए बता दें कि इस मामले में जो लड़की है, यानी कि उसके जो रिश्तेदार, जिसमें उसके माता पिता, इसके अलावा उसके मामा, ये तीनों ही बालिग थे और बुजुर्ग थे। इन तीनों को ही हत्या की धारा 302 और इसके अलावा जो कॉमन इंटेंशन होता है धारा 34 उसके तहत जो है वो दोषी करार दिया। इसके अलावा जो माँ थी प्रेमिका की, उसको अंकित की मां को चोट पहुंचाने के लिए अलग से उसके खिलाफ जो है मुकदमा किया गया। इसके अलावा जो लड़की थी उसने अपने खिलाफ जान जाने का खतरा जताया था। इसके बाद उसको नारी निकेतन भेज दिया गया था। लेकिन जो अंकित की मां कह रही है, चूंकि अंकित के जो पिता हैं यशपाल, उनकी 2021 में कोविड की वजह से हुए कॉम्प्लिकेशन के बाद डेथ हो गई थी और उसके बाद वो लगातार उनकी कोशिश रही कि न सिर्फ वो अपने बेटे को न्याय दिलाएं बल्कि
समाज में एक समरसता लाने की कोशिश भी उनकी तरफ से पूरी की गई थी, जबकि उनकी आर्थिक क्षमता इस तरह से नहीं थी। अब उनके पिता और बेटे दोनों जाने के बाद परिवार के सामने बहुत बड़ी स्थिति है कि वो अपने परिवार को कैसे चलाएं। उस वक्त जो लोगों ने मदद की और जो आर्थिक सहायता प्राप्त थी, उसी तरह से मुश्किल से घर चल रहा था। अंकित सक्सेना एक बेहतरीन प्रोफेशनल फोटोग्राफर था जो अपना करियर जो है फोटोग्राफी में चलाने जा रहा था, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से इस हत्याकांड में एक मुकाम पहुंचा है और 30,000 कोर्ट ने 3 बालिग आरोपियों को उनकी उम्र की वजह से उम्र कैद दिया है, यानी कि फांसी की सजा नहीं सुनाई है। फिलहाल जाहिर तौर पर हो सकता है कि जिस तरह से गौरव, आपने जो बातें कही कि उम्र को ध्यान में रखते हुए अपराध के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई है, लेकिन ये घटना नृशंस थी। कई लोग मौजूद थे और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई थी वो तस्वीरें डराने वाली थी कि सरेआम किसी को इस तरीके से मार दिया जाए। और यही वजह है कि अंकित की मां कह रही है कि फांसी की सजा होनी चाहिए कम से कम इसमें। बिल्कुल, देखिए 2018 से 2024 6 साल का वक्त बीत गया और जिस निशंसता से हत्या हुई है, कई बार हम देखते हैं कि जो गुस्से में किया गया अपराध होता है अमूमन उसमें लोग मार देते हैं, लेकिन आप 3 बालिग लोग यानी कि लड़की का मामा, उसके माता पिता और उसका नाबालिग भाई, ये सभी लोग सुनियोजित तरीके से आपराधिक षड्यंत्र करके उन्होंने लगातार अंकित को चाकू से मारा और उसको जिस तरह से चोट पहुंचाई। और दूसरा, दिल्ली के उस समाज पर भी सवाल खड़े हुए जो मूक दर्शक बनकर वहां पर खड़ा रहा, जिसने एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की ताकि अंकित सक्सेना की जान बचाई जा सके। तो जाहिर तौर पर नृशंस हत्याकांड था, समाज के लिए तौर पर भी एक बहुत बड़ा अपराध था, लेकिन इस मामले में एक लंबा ट्रायल चला। अंकित सक्सेना के पिता इस जो न्याय को है वो नहीं देख सके और दुनिया से चले गए, लेकिन फिलहाल जिस तरीके का न्याय हुआ है, जो हमारे अदालतों की प्रक्रिया है उसके मुताबिक फिलहाल फैसला हुआ है। लेकिन हो सकता है कि फांसी की सजा की मांग के लिए अंकित की जो मां है वो हाईकोर्ट का रुख करें, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि अंकित सक्सेना हत्याकांड में तीनों ही बालिग आरोपी यानी कि लड़की के मामा, उसके माता पिता, इन तीनों को ही ठीक है। चलिए गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। अंकित सक्सेना हत्याकांड जिसमें बड़ा फैसला आया है 30,000 कोर्ट का, और बड़ा फैसला ये कि तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा और साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी।